एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ करती है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से। और इस फ्लाइट में 242 लोग थे, जिसमें पैसेंजर्स के साथ साथ 9 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। लेकिन फ्लाइट जब जमीन से उठी और सिर्फ कुछ ही सेकंड के बाद इंजन में ब्लास्ट होता है, लोगों ने सुनी एक भयानक आवाज जैसे कोई मिसाइल फट गई हो, और अगले पल वो प्लेन सीधा जाके गिरता है बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और कैंटीन से, और सब कुछ आग में जल जाता है, जमीन हिलती है, लोग चीखने लगते हैं। बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में उस वक्त स्टूडेंट लंच बना रहे थे तो कुछ स्टूडेंट रेस्ट कर रहे थे। किचन में काम कर रही थी सरलाबेन ठाकुर, उनकी 2 साल की पोती। प्लेन डायरेक्ट कैंटीन पे गिरता है और दोनों अभी भी लापता है। हॉस्टल के अंदर डॉक्टर, स्टूडेंट्स एंड सपोर्ट स्टाफ कुछ भी समझने से पहले बिल्डिंग गिर जाती है, फायर लग जाती है, लोगों के पास भागने तक का वक्त नहीं होता। जो जिंदा बचे उन्होंने कहा सब कुछ सिर्फ 5 सेकंड में हो गया। एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, NDRF सब दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जो दिख रहा था सिर्फ वहां लाशें और मौत का मंजर। पूरे 242 लोगों में से सिर्फ एक इंसान की जान बची है, जिसका नाम था विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उनका सीट नंबर था 11A। उन्होंने कहा प्लेन में जोर का धक्का लगा, लोग चिल्लाने लगे और अगला मोमेंट सब कुछ डार्क और जलता हुआ था। वो समहाउ एक टूटे सीट के साथ जमीन पे गिरे हुए थे। रेस्क्यू टीम ने उन्हें निकाला, लेकिन जिंदा है, एक लिविंग विटनेस ऑफ इंडिया बिगेस्ट एयर डिजास्टर। रेस्क्यू टीम्स आए और पहले ही दिन उन्होंने 265 बॉडीज को रिकवर किया। बॉडीज इतनी ब्लंट थी कि पहचानना मुश्किल था। अब DNA टेस्टिंग से आइडेंटिफाई किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा। डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट के कुक सब इस हादसे के शिकार बने। एक स्टूडेंट ने कहा 2008 के बम ब्लास्ट से भी कहीं ज्यादा भयानक और डरावना था ये ब्लास्ट। एक न्यूज से बोइंग की शेयर्स 5% गिर गए हैं, और टाटा ने कहा है कि एयर इंडिया इज फुली कमिटेड टू सपोर्टिंग एवरी अफेक्टेड फैमिली। हर पॉसिबल हेल्प मिलेगी। टाटा ग्रुप ने हर फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन दे रहा है और साथ ही लॉन्ग टर्म में भी सपोर्ट करने की गारंटी देता है। अब तक जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसमें 4 मेजर इश्यूज आए हैं कि एयरप्लेन क्रैश क्यों हुआ, इंजन फेलियर, बर्ड स्ट्राइक, फ्यूल कंटामिनेशन और फ्लैप और लैंडिंग गियर मलफेक्शन। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुकी है और अब उसका एनालिसिस हो रहा है। DGCA के एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व है कि एक्चुअल इशू क्या था। उदयपुर के एक भाई बहन शुभ 24 साल का और शगुन 22 साल की, दोनों MBA ग्रेड्स लंदन जा रहे थे। उनका पूरा फैमिली बर्बाद हो गई है। और एक स्टूडेंट जो हॉस्टल में लंच बना रहा था, उसकी मां ने कहा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनने गया है, पर लेकिन लाश बनकर आया है। बीजेपी के फॉर्मर CM विजय रूपानी भी इस प्लेन में थे और उनकी डेथ ने भी पॉलिटिकल सर्कल में शोक का माहौल बना दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट का रनवे अब क्लीन हो चुका है, कुछ फ्लाइट्स वापस चालू हो गई है, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी डर बैठा हुआ है। DGCA ने अभी बोइंग 787 फ्लाइट्स को टेम्परेरी इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं है, ये कहानी है उन सपनों की जो उड़ने से पहले ही चल गए, उन माँ बापों की जो अपने DNA रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं बॉडीज के लिए, और एक सिस्टम की जो हर बार ट्रेजेडी के बाद जागता है। क्या एयर इंडिया, बोइंग और एविएशन अथॉरिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्ट करेगी, या ये एक फाइल में दफन होकर रह जाएगी? जय हिंद।